पेशेंट डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, उनकी डायलिसिस छुड़ाने के लिए, उनके स्किन को किडनी में कन्वर्ट करने के लिए उनको बड़े-बड़े टब में 40 डिग्री टेम्परेचर के पानी में बिठा देते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, स्किन एक्टिवेट होना। 15 साल से हम डेटा इकट्ठे करते जा रहे हैं। उन डेटा का जो रिजल्ट होता है वो हर 2 महीने, 3 महीने में एक-एक किताब के माध्यम से मैं रिलीज़ करता जाता हूँ ताकि पब्लिक तक पहुँचे, पब्लिक हमारे या हमारे हॉस्पिटल के बिना ही इनको यूज़ कर पाया। जो पेशेंट डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, उनकी डायलिसिस छुड़ाने के लिए, उनके स्किन को किडनी में कन्वर्ट करने के लिए उनको बड़े-बड़े टब में 40 डिग्री टेम्परेचर के पानी में बिठा देते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, स्किन एक्टिवेट होने लगता है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो स्किन की ड्राइनेस है, जो स्किन की डिजीज़ है, वो स्किन की डिजीज़ नहीं है, वो स्किन में दिखाई दे रही है। बॉडी के अंदर की डिजीज़ है। जो बॉडी के अंदर नॉर्मल रूप से नहीं हो पा रहा तो स्किन के माध्यम से बाहर आ रहा है। एक लेवल तक स्किन मैनेज कर सकता है, उसके बाद स्किन भी बोलता है मैं मैनेज नहीं कर सकता, तब हमें खारिज होती है, इचिंग होती है। तो ऐसे में क्या करना है, सनलाइट एक इम्पॉर्टेंट है। सनलाइट अगर स्किन में पड़ेगी तो आप हेल्दी रहेंगे। दूसरा, सनलाइट एंड अर्थिंग, ऊपर आसमान में सन, धरती अर्थिंग, जो लोग इन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे उनको स्किन डिजीज नहीं हो सकती। तो कितनी देर तक बैठना चाहिए सन की जो लाइट में? जो आप 15 मिनट बैठिए। डॉक्टर साहब अक्सर किडनी भी काफी अरे, बीमार एक पड़ती है, मिनट यार। उसके पीछे भी कुछ साइड है? हाँ सर, आपने बताया कि 15 मिनट बैठना चाहिए, गर्मी सर्दी दोनों, या मतलब? देखिए इसमें क्या है कि मान लो धूप पड़ रही है, मैंने अपना टांग ऐसे रख दिया, टांग में यहाँ भी धूप पड़ गई, तो भी अगर मेरे विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो मेरा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। मान लो धूप के अलावा खिड़की मेरी बंद है, जब लाइट पड़ रही है वो भी बेनिफिट करेगी, राइट। तो फिर भी तभी बोल रहा हूँ कि मिनिमम 15 मिनट भी कर लेंगे तो ठीक ठाक है, उसका कुछ असर तो मिल ही जाएगा। तो उसे सोराइसिस से थोड़ा राहत मिल जाएगी इससे जो? देखिए सोराइसिस की बात कर रहे हैं, हाँ। इस पे एक लाइन मैं बोलूंगा, इसमें अगर आप किसी भी तरह का ग्रेन्स को हटा देते हैं, अन्न को हटा देते हैं, रिफाइंड को हटा देते हैं, और एनिमल फूड जो भी चीज जानवर से आती है, दूध आता है या मीट आता है, हटा देते हैं, सोराइसिस तो 10 दिन में ठीक हो सकता है, राइट। ये जैसे ही हटेगा वो ठीक होने लगेगा, जैसे ही हटेगा। एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, फिर दोबारा डालेंगे फिर गड़बड़ होने लगेगी। तो एज सिंपल एज दैट। बॉडी में जो काफ है, अगर उसमें पेन हो रहा है तो उसका मीनिंग क्या है? देखिए बॉडी में काफ हो रहा है, जिस तरह से हार्ट में पेन होने का मीनिंग क्या है, यहाँ ब्लॉकेज है। अगर यहाँ पेन हो रहा है तो सेकंड हार्ट में ब्लॉकेज है, राइट। तो कई बार हार्ट अटैक से पहले यहाँ पेन होता है, हार्ट अटैक आने से पहले यहाँ पेन होता है, वो इंडिकेशन है भाई आपका हार्ट अटैक आने का टाइम आ गया। उसका ट्रीटमेंट क्या है? उसका ट्रीटमेंट है 42 डिग्री सेल्सियस पानी में आधे घंटे के लिए पैर डुबो कर रखो, ऐसा 7 से 15 दिन तक कर दो, और उसके बाद अगर ये पेन चला गया छोड़ दो उसको। सोते सोते हाँ, देखिए वो मतलब है कि यू आर द वन जो अपने काफ मसल को सबसे कम यूज करते हैं, वो एक इंडिकेशन है, वो एक वार्निंग है, राइट। जैसे मैं बैठा हूँ, या तो मैं बॉडी हिला रहा हूँ या मैं काफ ऐसे थोड़ा बहुत हिल रहा हूँ, तो इससे ऐसे लोगों को इस तरह के जो मसल जड़ जाते हैं वो नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक सवाल है, ये सारा रिसर्च करने में आपको कितना समय लगा? कैसे पता चला कि इस तरह के आउटपुट आ रहे हैं? हाँ, वो ऐसे कि मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे 20 हॉस्पिटल हैं पूरे देश में, और जिनमें 2 हॉस्पिटल को मैंने आपको मिला है। तो हॉस्पिटल में पेशेंट आते रहते हैं, और उसके अलावा हमारा जो हेड ऑफिस है फरीदाबाद में, यहाँ भी ऑनलाइन पेशेंट जुड़ते रहते हैं। मलेशिया, वियतनाम में भी हमारे हजारों पेशेंट्स हैं, तो पेशेंट की फीडबैक मिलते रहते हैं। तो लगभग मुझे टोटल हो गए 15 साल, राइट। 15 साल से हम डेटा इकट्ठे करते जा रहे हैं। उन डेटा का जो रिजल्ट होता है वो हर 2 महीने, 3 महीने में एक-एक किताब के माध्यम से मैं रिलीज करता जाता हूँ ताकि पब्लिक तक पहुंचे, पब्लिक हमारे या हमारे हॉस्पिटल के बिना ही इनको यूज कर पाए। अभी तक 30 किताबें हम रिलीज कर चुके हैं इस किताब को मिला के। पिछला किताब 30 नवंबर को रिलीज किया था, राजीव गांधी की जयंती वाले दिन, यहीं पे इससे बड़ा हॉल में। डॉक्टर साहब एक सवाल है, हाँ। आजकल मोतियाबिंद की शिकायत लोगों में बहुत ज्यादा देखी जा रही है, इसका क्या इलाज हो सकता है? देखिए मोतियाबिंद है, कैटरैक्ट है, या ग्लूकोमा है, या आंखों की कोई और दिक्कत है, इसका इलाज तो बड़ा सिंपल है। हमारे पेशेंट जब DIP डाइट पे रहते हैं, जो कि आज का टॉपिक नहीं है, तो 3 महीने में वो DIP डाइट पे तो अपने डायबिटीज के लिए रह रहे हैं, लेकिन 3 महीने में उनके चश्मे भी उतरने लगते हैं, उनका कैटरैक्ट ठीक होने लगता है, उनका ग्लूकोमा ठीक होने लगता है। DIP डाइट में रहने से आपके जैसे से ब्लड शुगर कंट्रोल होगा तो कैटरैक्ट और ग्लूकोमा अपने आप ठीक होने लगता है। 3 मंथ्स ऑन DIP डाइट जिनको नहीं पता, सिर्फ आप गूगल करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। डॉक्टर साहब आपने फैटी का बताया कि जैसे एक बीमारी अमूमन है मिर्गी की बीमारी,
किसी मिर्गी की बीमारी से कोई गिर जाता है कभी? मिर्गी की बीमारी एक अलग कारण से होता है, जैसे फेंटिंग है। फेंटिंग मैंने बोला कि वो सभी को हो सकता है, किसी हर तीसरे को होता है, इसका मतलब हर तीसरा इंसान बीमार ऐसा नहीं है, राइट। फेंटिंग तब होती है जिसको फेंट नहीं हुआ हो, मान लो आप में से कोई ऐसा है जिसको फेंट नहीं हुआ कभी ना कभी, राइट, तो आप फेंट होना चाहते हैं तो ऐसे खड़े होकर देखिए थोड़ी देर तक बिना हिले, आपको एहसास हो जाएगा फेंटिंग क्या होता है। तो फेंटिंग होना एक अलग बात है, वो किसी को भी हो सकता है पर्टिकुलर सिचुएशन में। जिस तरह से हम अगर गिरेंगे तो चोट लगेगी, इसका मतलब नहीं कि बीमार है, ठीक उसी तरह से एक पर्टिकुलर पोस्चर में हम फेंट हो ही सकते हैं। ये तो भी एक बात। अब आते हैं आपके, राइट, कि मिर्गी एक बीमारी है, सीजर एक डिजीज है। उस डिजीज का कारण क्या है, उसको जब हमारा ब्रेन की सिग्नलिंग स्विच ऑफ हो जाती है तब इंसान गिर जाएगा और फिर उसके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, मिर्गी। लेकिन वो ब्रेन स्विच ऑफ क्यों होता है, उसके कुछ कारण हैं। दो चीज से स्विच ऑफ होता है, अनाज से, अन्न से, और दूसरा जो स्विच ऑफ होता है वो है एनिमल प्रोडक्ट से। अगर किसी भी मिर्गी वाले पेशेंट से ये दोनों हटा लो खाने से, वो मिर्गी का स्विच ऑन ही नहीं होगा। मान लो यहाँ बल्ब है लेकिन आपने स्विच को ऑन नहीं किया तो बल्ब ऑन नहीं हो सकता, राइट। तो मिर्गी का स्विच ऑन कहाँ से होता है? मिर्गी का स्विच ऑन होता है सिर्फ एक चीज से, अन्न और फूड से। फूड में दो चीजें हैं, अन्न और दूसरी चीज है एनी एनिमल फूड। एनिमल फूड मतलब चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो। अब आप बोलेंगे तो इसका मतलब तो वो अनाज कुछ खा ही नहीं सकता, चावल ना मिलेट्स ना रोटी। डेफिनेटली यस। तो क्या उसके बिना कैसे रहेगा? उसके बिना रह सकते हैं। जीरो ग्रेन आटा हम बनाने बोलते हैं, उसको उसके रेसिपीज अगर चाहिए तो विश्व.com में जाकर देख सकते हैं। ऐसे आटा हमारे हॉस्पिटल में हम देते हैं, उनको ये सिखा देते हैं कि आप जीरो ग्रेन आटा बनाओ, इसमें बादाम होता है, चिया सीड होता है, सनफ्लावर सीड होता है, ऐसे, या नारियल का पाउडर। ये चारों चीज लेके इक्वल क्वांटिटी में पीस लेंगे तो पाउडर बन जाएगा, उस पाउडर से रोटी बन जाएगी। वो रोटी खा लो, वो रोटी बड़ा टेस्टी होता है। एक रोटी से उतना पेट भरता है जितना आपके नॉर्मल 2 रोटी से पेट भरता है। अगर आप 4 रोटी खाते हैं उसमें 2 में पेट भर जाएगा और एनर्जी मिलेगी, राइट। आपने 4 चीज लिया, आपने चिया सीड लिया, सनफ्लावर सीड लिया, नारियल का पाउडर लिया और बादाम लिया। इन चारों को इक्वल क्वांटिटी में लिया, अलग अलग पीस दिया, चारों को मिला लिया, ये आपका आटा बन गया। ये आटा आप खाइए, कितना रोटी खाना चाहते हैं। आपने अन्न को छोड़ दिया, आपकी मिर्गी चली गई। दोबारा अन्न कभी खाइए, मिर्गी दोबारा आएगी। हम सब किसी न किसी चीज से एलर्जिक हैं, राइट, किसी न किसी चीज से। जैसे मैं एलर्जी को बैगन मुझे खिला देंगे तो मेरे होंठ फूटने लगेंगे, तो मैं नहीं खाता ना फिर, राइट। तो हो सकता है आप किसी एक ऐसी चीज से एलर्जिक है तो बाई भी आपने कभी खाया भी नहीं। मान लो आप मान लो मछली से एलर्जिक है लेकिन आपके घर में पहले से ही वेजिटेरियन है, तो आपको पता भी नहीं कि आप उस चीज से एलर्जिक है, बिकॉज उसकी नौबत नहीं है, राइट। तो लेकिन जो लोग अन्न से एलर्जिक है तो उनको छोड़ना पड़ेगा, उसको ठीक नहीं कर सकते, उसको छोड़ के ठीक हो सकते। तो सीजर का मुख्य कारण नहीं है। अब उसके इलाज कैसे करते हैं? जिंदगी भर दवाई पिलाओ। क्या दवाई लेने के बाद उसकी मिर्गी खत्म होती है? कोई गारंटी है? आज मैंने आपको गारंटी दिया, चैलेंज किया कि भाई आप टेलर दिखा दो डायबिटिक वाला, तो मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ 1 लाख रुपए का। लेकिन मिर्गी खत्म हो जाएगी, किसी ने चैलेंज दिया कि 1 लाख आप ये दवाई खाओ आपको मिर्गी नहीं हो सकती, तब भी होगी, क्योंकि वो ट्रिगर जितनी बार आएगा, जो 2 ट्रिगर बनाता है, मिर्गी आ जाएगी। उनको हटाइए। आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, अगर मिर्गी और आप कोई पेशेंट मिले 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए ट्रायल करके देख लीजिए, मिर्गी चली जाएगी। सर हार्ट अटैक काफी लोगों को देखा जा रहा है, जो 5 साल की बच्ची को भी हार्ट अटैक हुआ, इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा? पहले बड़े लोगों को 5-5 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हुआ। देखिए सिम्टम कैसे पता चलेगा? एक तो जिनको एंजाइना होता है, जिनको दर्द रहता है, उनको हार्ट अटैक नहीं होने वाला, राइट। तो उनको तकलीफ होती है लेकिन हार्ट अटैक में कन्वर्ट नहीं होने वाला। वो सडनली जिनको होता है वो अभी देखा जा रहा है 2021 16 जनवरी के बाद, राइट। और उनका खास क्लियरली देखिए, ये ऑनलाइन चल रहा है, लाइव चल रहा है, आप लोग अपने अपने चैनल में चलाएंगे भी। क्लियरली सिर्फ और सिर्फ ये जो टीके लगे हैं 2, उनकी वजह से क्लियरली। 5 साल के बच्चे का नहीं बता सकता मैं क्या है, लेकिन जो आजकल देख रहे हैं जो वो क्लियरली टीके की वजह से हैं। 2 लगाएं, और जिनको लगता है कि टीके की वजह से नहीं, वो तीसरे वजह लगा के देखें। शुगर है कि आप जिंदा हैं इसके बावजूद भी और आप फंस खेल रहे हैं, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस पे सारे दुनिया के सबूत इकट्ठे करके हमने किताब बनाई। किताब का नाम है व्हेन क्योर इज क्राइम। इस किताब को हमने रिलीज किया भगत सिंह जयंती के दिन, 28 सितंबर को रिलीज किया था। उसमें सारे सबूत दिए हुए हैं हमने। जब ये टीका आया था उससे पहले हमने बता दिया था, आप में से कुछ लोगों ने चलाया भी, कि टीका मत लेना गलती से भाई, क्योंकि इससे हार्ट अटैक आएगा, मरने वाले हैं। ये टीका डिजाइन ही इस तरह से कि इंसान मर जाए या तो मरने के कगार पे आ जाए, राइट। तो जिन लोगों ने टीका लगाया, जो ज्यादातर लोगों ने लगाया आप में से, तो आपको दिल में डर होना, लेकिन डर की जरूरत नहीं है कि अब आपके पास एक और हार्ट भी है और कुछ टेक्निक्स हैं
जिससे आप अपना ध्यान इसके बावजूद भी कर सकते हैं। हमने कैंसर पे पिछले साल अप्रैल महीने में बुक रिलीज की थी, द रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर क्योर। हमारे हॉस्पिटल में 20 हॉस्पिटल हमारे 30% पेशेंट कैंसर वाले आते हैं। तो कैंसर पे रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर क्योर आप पढ़ सकते हैं, वो भी आप हमारे ई बुक bishrup.com/ebook से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर भी शो है 30% पेशेंट तो हमारे कैंसर वाले ही होते हैं। आज का टॉपिक नहीं है ये, इसलिए इसको नहीं आज छेड़ेंगे। तो इसके अलावा और कोई सवाल? आपकी बुक ज्यादातर चैलेंज को लेकर रहती है, अब आगे कौन सी आप रिसर्च कर रहे हैं जो कि चैलेंज वाला? देखिए, रिसर्च पहले से डिसाइड नहीं होता, रिसर्च जन्म लेता है जब कोई रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरह से पिछले, जैसे आपने सभी सवाल पूछा कि इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं, हम क्या करें, हमने टीका लगा लिया। तो जब इस तरह सवाल पूछते हैं तो हम उसका जवाब ढूंढते हैं, तो आज की किताब उसकी जवाब है। अब जो हम पेशेंट्स में देखेंगे, जिन मुद्दों को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे अपने प्रेजेंट टेक्निक से, तो फिर उन मुद्दों पर हम रिसर्च करेंगे। फिलहाल तो हमारा जो अगला है कि पंचकर्मा थेरेपी, जो कि आयुर्वेद का एक पंचकर्मा थेरेपी है, आप सबको पता है, लेकिन पंचकर्मा थेरेपी को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि पंचकर्मा थेरेपी सिर्फ आयुर्वेदिक डॉक्टर भी करेगा, कुछ लोग करेंगे, जरूरी नहीं। जब पंचकर्मा थेरेपी लिखी गई थी तब वो ये नहीं बोल रहे थे कि आप अगर डॉक्टर तो ये आप कर सकते हैं, राइट। ये तो एक जीने की कला है, और पंचकर्मा थेरेपी से हम बहुत सारे मेडिकल कंडीशन को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो अगला हमारी जो मुहिम है वो पंचकर्मा थेरेपी लोगों तक पहुंचाएं, मुफ्त में पहुंचाएं, आसान तरीके जो घर पे आप करके बहुत बड़े दिखने वाले प्रॉब्लम का आसानी से सोल्यूशन निकाल सकें। डॉक्टर टेलर के अलावा जैसे किन्नर भी होते हैं, वो हाँ। भी काफी कम बीमार होते हैं, उसके पीछे भी कोई साइंस है क्या? हाँ, उसके पीछे भी जरूर साइंस होगा। कई सारे तबके हैं जो कि कम बीमार होते हैं इन कंपैरिजन टू सम ऑफ अस, राइट। तो उनमें से हमने टेलर्स पे शोध किया और जो पाया, और उसका कारण था शोध करने का, बिकॉज हम कुछ समझाना चाह रहे थे, राइट। तो और भी जो लोग हेल्थीएस्ट रहते हैं, जैसे DIP डाइट जब आया आज से 15 साल पहले, जब तब हमने शोध किया था हुंजा सिविलाइजेशन, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। हिंजा लोग ऐसे हैं जो 100 साल जीते हैं, तो वो क्या खाते हैं, तो उससे ही हमने DIP डाइट को इंस्पायर हुआ। तो इस तरह से जो भी लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, उनकी जिंदगी से कोई अच्छी चीज मिल जाए तो सच्ची बात है। डॉक्टर साहब, पत्रकारों के बारे में भी बता दीजिए कि वो कैसे रहें, क्या करें। और क्योंकि कहते हैं बहुत सारे पत्रकार भी हैं यहाँ पे, दिमाग से तो रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ बोल पाते हैं ये लोग। हाँ, इनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, पत्रकार का जो लाइफस्टाइल है, आप सबका लाइफस्टाइल है, तो वो ऐसा है कि अनप्रिडिक्टेबल है। आप जमीनी पत्रकार हैं तो जमीन से जुड़े हुए हैं और हमेशा ऑन द गो हैं, ना दिन ना रात, कभी भी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है, कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। हैफजर्ड कोई एक लाइफ का एक स्टाइल नहीं है, राइट। कोई प्रिडिक्शन नहीं है कि हर दिन 7 बजे लंच करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, 2 बजे लंच करेंगे, 8 बजे डिनर करेंगे, ऐसा फिक्स नहीं है। तो मेरा लाइफस्टाइल भी ऐसा है कि फिक्स नहीं है, कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में, कभी किसी देश में, कभी किसी देश में। तो ऐसे लोगों को मैं वही बोलता हूँ जो कि मैं खुद के लिए करता हूँ, कि अपना ध्यान खुद रखने के लिए मैंने अपना एक डब्बा बनाया हुआ है कि 12 बजे तक मैं दुनिया में कहीं भी हूँ, मुझे फल खाना है। और पहले से ही मुझे पता है कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना, तो मैं एक दर्जन के लिए, अगर मैं आपकी जगह होता, अपने स्कूटर में या कार में रख के रहता। लंच में मुझे कहीं भी रहे, चाहे 300-400 ग्राम सलाद खाना है। सलाद नहीं भी है तो मेरे पास अभी भी मैं करता हूँ कि टमाटर रखता हूँ या खीरा रखता हूँ, उसको छीलने का तरीका रखता हूँ और वो खा लेता हूँ। डिनर में भी 300 ग्राम खीरा खाना है, 600 ग्राम खीरे और 800 ग्राम फल। ये हो गया आपकी दवा। ये अगर आप कर लेंगे, और एक आखिरी चीज, अगर आप ये कोशिश करेंगे कि 7 बजे के बाद कुछ ना खाएं, अगर हो पाए तो, ज्यादातर हो पाए तो, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, तो आप बीमार नहीं पड़ सकते। सूर्यास्त के बाद जो खाते हैं बॉडी में वो एक्यूमुलेट होता है, जिसे हम बोलते हैं क्लॉटिंग, जिसे बोलते हैं ब्लॉकेज, जिसे बोलते हैं स्टोन। तो सूर्य से पहले जो भी खाएंगे वही हजम होगा बॉडी में। तो ये 2-3 बातें हैं जो आपके लाइफस्टाइल में फिट हो सकती है, जो कि मैंने किया है। हालांकि मेरा लाइफस्टाइल आपके लाइफस्टाइल से काफी मिलता जुलता है। हालांकि अभी भी मूवमेंट में रहता हूँ मैं। अभी हम लोग 7 दिन के लिए बाहर थे, आनंद जी आप तो हमारे साथ थे, राइट। तो मूवमेंट में थे, हो चिन मिन में, बाकी शहरों में, लेकिन हमें पता है कि भाई हमें क्या खाना है। रास्ते में ऐसी कोई शहर नहीं है जहाँ पे फल ना मिले, जहाँ कच्ची सब्जी ना मिले, उसको खा लो। ठीक है। थैंक यू।